बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सा और इजी तरीके से ज़र्दा शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत जल्दी से बन जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसको स्टार्ट करते हैं हम। ज़र्दा बहुत मज़ेदार बनता है और सबको बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। ये आप दो तरह से बना सकती हैं, ऑरेंज कलर में भी और वाइट कलर में भी। आज मैं आपके साथ ऑरेंज कलर में जर्दे का रंग डालकर जो ज़र्दा बनाते हैं वो शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं, सेला चावल, जो मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिए थे सादे पानी में। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इनको भिगोया था और अब ये मैं यूज़ करूंगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे आप लोग इसको भिगो के रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते और इनको हर कोई बना सकता है आसानी से। मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। अब हम इसको चूल्हे पर रख के बॉईल करेंगे। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सादे पानी में सिर्फ हम इसको बॉईल करेंगे और इन चावलों को तकरीबन पूरा बॉईल करेंगे। जैसे हम बिरयानी में एक कनी छोड़ देते हैं, इस तरह नहीं करेंगे। तमाम चावल को हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और तमाम चावल हमारे गल जाएंगे। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो आप देखें, इस तरह से आप इसको चेक कर सकती हैं। चावल देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे ताकि हमारे चावल फूल के ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखें, चेक करने पर जो 3 कनी रह जाती है उस तरह नहीं करेंगे। हम चावल को पूरा हम गला लेंगे। इसके बाद हम इसको छलने में डालकर इसका तमाम पानी निकाल देंगे, ताकि जो ये एक्स्ट्रा पानी जितना भी है चावलों में वो हट जाएगा और हमारे सादे चावल जो है वो इसके अंदर अलग रह जाएंगे। देखिए, ये हमारे चावल तैयार हैं बॉयल होके। अब हम इनको एक तरफ रख देंगे। अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो हम करेंगे भंगार का। अब हम एक पतीली लेंगे और उसके अंदर जो है हम घी डालेंगे। घी मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याले से थोड़ा सा कम यूज़ किया है। इसके अंदर मैं 4 से 5 अदद लौंगे डालूँगी। लौंगों की बहुत अच्छी खुशबू आती है ज़र्दे में। आप इलायची भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लौंगे यूज़ करूँगी। लौंगे ज़रा सी इसके अंदर फूल जाएंगी घी में। उसके बाद हम इसके अंदर और चीज़ ऐड करेंगे। देखें, घी गरम हुआ, इसके अंदर मैंने लौंगे डाली और लौंगों को ज़रा सा मैंने हिलाया है। लौंगे जो है वो फूलने लगती हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा भंगार तैयार है। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। हमने सेला चावल 1 kg लिए थे, इसी तरह हमने चीनी भी 1 kg ली है। जो ज़्यादा खाते हैं वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 1 kg चीनी डालने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। 1 गिलास पानी डालने के बाद हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि चीनी जो है वो हमारी अच्छी तरह से घुल जाए और शीरा तैयार हो जाए। ज़रा चमचा हम इसके अंदर चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो हमारी नीचे ना लगे, क्योंकि चीनी ज़्यादा है। जब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें चमचा हिलाएंगे तो चीनी घुलती रहेगी, जो पानी में हल होती रहेगी। मैंने ढक्कन ढक दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको फिर चेक किया, देखें इसमें ये बॉयल हो रही है, यानी शीरा हमारा तैयार हो चुका है, चीनी घुल चुकी है। इसमें मैं ज़र्दे का रंग ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ज़र्दे का रंग लिया था, सादे पानी में घोलकर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इतना अच्छा सा कलर आया है, यही हमारा कलर चावलों में आ जाएगा। अब इसी पानी के अंदर मैंने चावल ऐड किए हैं, जो हमने बॉईल करके अलग से छलने में रख लिए थे। तमाम चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो ज़र्दे का रंग हमने डाला था वो अब चावलों में आ जाएगा। आराम से आप इसके अंदर चमचा चलाइएगा। देखिए, इस तरह चारों तरफ हम आराम से चमचा चलाएंगे ताकि जो शीरे का पानी है, शीरा है, वो हमारे चावलों में ऐड हो जाएगा। हमने चावलों को पूरा गलाया था, इसलिए कि शीरे में डलने के बाद चावल ऐड जाते हैं। अब हमने जब पूरा गला लिया था तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है तो हमारे चावल सही आकर बैठेंगे। ये देखें, थोड़ा सा पानी खुश्क करने के बाद हमने उसको ऊपर नीचे किए चावलों को और हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम पे रखने के लिए आप कोई भी तवा लेकर पतीली के नीचे रख दें और ज़रा सी देर तेज़ आंच रखें। उसके बाद दरमियानी आंच पर इसको बिल्कुल
ढक्कन को कपड़े से ढक कर और दम दे दें, जिस तरह हम बिरयानी वगैरह या और चावल दम देते हैं। ये मैंने दम दे दिया है। देखें, आँच मैंने बहुत स्लो कर दी है इसकी। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और देखें इसका जो पानी था थोड़ा बहुत वो चावलों में दम में ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम एसेंस डालेंगे यानी केवड़ा, और हमारा ज़र्दा जो है वो तैयार है। अब ऊपर से आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकती हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। तमाम मेवा जात, खोया है, चांदी के बर्फ़ हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगता हो वो आप इसके अंदर ऐड करें। चमचम है, छोटी चमचम जो होती हैं। मैंने इसके अंदर बादाम, पिस्ते और खोपरा यूज़ किया है, किशमिश यूज़ करी है। चारों तरफ मैं इसको डालकर और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद हमारा ये मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों के साथ शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।